हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स एवं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, अर्थात लिंग संलग्न लक्षण और इनकी वंशागति क्या है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वह है लिंग संलग्न। लिंग संलग्न का मतलब लिंग के साथ जुड़ा हुआ, और ह्यूमन में अगर हम देखें तो लिंग या सेक्स जो है यह डिसाइड किया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र। तो अगर हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की बात करें तो ह्यूमन में, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, या हम 46 गुणसूत्र कह सकते हैं। अब इन 46 गुणसूत्रों में से पहले जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स जो हैं, इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम अर्थात समजात गुणसूत्र। और आखिरी का एक जोड़ी अर्थात 23rd पेयर, इसे हम हेट्रोसोम या फिर एलोसोम्स कहते हैं। इसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब इसे लिंग गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यही गुणसूत्र जो है वह सेक्स को डिटरमाइन करता है। लिंग को निर्धारित करने में इसी गुणसूत्र का योगदान होता है। अब ये गुणसूत्र जो हैं, अगर हम पुरुषों में देखें, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। तो मेल में इसे हम x और y से प्रदर्शित करते हैं, जबकि फीमेल में इसे x और x से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ऑटोसोम को हम या तो x और x से या फिर a और a से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स या कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सीधे अगर हम डिस्कशन पे आए तो यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन पर्पस से दिया गया है कि ह्यूमन में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम्स हैं, इन्हें होमोलोगस या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। और लास्ट जो 23rd पेयर क्रोमोसोम है, अर्थात 2 गुणसूत्र जो हैं, इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम या हेट्रोसोम कहते हैं। मेल में, नर में इसे ही XY और फीमेल में इसे हम XX से ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो यहाँ पर ये टोटल 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स क्रोमोसोम कंप्लीट हो गए। अब कुछ विशेष ऐसे लक्षण होते हैं जो इन्हीं 23rd क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। या तो ये X क्रोमोसोम पे होंगे या फिर Y क्रोमोसोम पे होंगे। तो 23rd पेयर क्रोमोसोम पे जो कैरेक्टर्स पाए जाएंगे उन्हें हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहेंगे, और इनकी वंशागति, इनके इनहेरिटेंस को ही हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहेंगे। अब अगर हम देखें, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। या तो ये X क्रोमोसोम पे होंगे तो इसे हम X लिंक्ड बोलेंगे, या फिर केवल Y क्रोमोसोम पे होंगे तो इसे हम Y लिंक्ड बोलेंगे, या फिर ये X और Y दोनों क्रोमोसोम पे होंगे तो इसे हम X और Y लिंक्ड या संलग्न लक्षण बोलेंगे। अब सबसे पहले X लिंक्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो X लिंक्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो केवल और केवल X क्रोमोसोम पे ही पाए जाएंगे। और जब X क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें मेल में, तो मेल में अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है वो X और Y होता है, और फीमेल में ये क्रोमोसोम X और X होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि X लिंक्ड कैरेक्टर मेल में भी देखने को मिलेगा और फीमेल में भी। क्यों? क्योंकि मेल में भी X क्रोमोसोम है और फीमेल में भी X क्रोमोसोम है। तो ये डिजीज जो है मेल और फीमेल दोनों में होंगे। अब किस में होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? अगर हम इसको देखें तो मेल में चूंकि एक ही X क्रोमोसोम है, सो अगर इस एक X क्रोमोसोम पे इसके कैरेक्टर्स हुए, इस डिजीज के कैरेक्टर्स हुए, तो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जबकि फीमेल में ये डिजीज तभी अपीयर होगी जब दोनों X क्रोमोसोम पे इसके एलील्स होंगे।
तो फीमेल में कंपैरेटिवली इसकी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो लो है, जबकि मेल में होने की पॉसिबिलिटी जो है हाई है। अगेन रीजन क्या है कि मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर इस क्रोमोसोम पे इसके एलील्स हुए तो ये आसानी से डेमोन्स्ट्रेट करेगा, लेकिन फीमेल में चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम है 23rd पेयर में, तो जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसके एलील्स नहीं होंगे तब तक ये डिजीज जो है या कैरेक्टर जो है वो अपीयर नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, सो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जो एक्स क्रोमोसोम के द्वारा इनहेरिटेड होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को हम वर्णांधता बोलते हैं, और हीमोफीलिया इसे हम ब्लीडर्स डिजीज या रुधिर का थक्का ना बनने वाली बीमारी कहते हैं, जिसमें इंजरी होने पर ब्लड जो है कंटिन्यूअसली बॉडी से फ्लो होता रहता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस फिंगर में छोटा सा एक कट लगा है, और नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग जो है, रुधिर का थक्का जो है वो 2 से 8 मिनट में बन जाता है। लेकिन इस हीमोफीलिया नामक बीमारी, जो कि एक जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी है, इस बीमारी में रुधिर का थक्का 2 से 8 मिनट में भी नहीं बनने वाला है, और ब्लड जो है यहाँ से लगातार जो है बाहर आता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि पूरा बॉडी का ब्लड बाहर ना आ जाए। तो ट्रीटमेंट ही इसका एकमात्र इलाज है। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, जिसे हम रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और इसे रेड ग्रीन ब्लू ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले इमेज में ग्रीन, येलो और रेड कलर्स शो किए हैं, जबकि सेकेंड इमेज में ये भी येलो दिख रहा है, कैप भी, टी शर्ट भी येलो है, और शूज भी येलो दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें ये डिजीज या इसके एलील्स हैं, तो उन व्यक्तियों में क्या होगा, वो रेड और ग्रीन इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा, और क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की टी शर्ट है, इसलिए ये कैप और शूज भी इसको येलो ही अपीयर होंगे, और इसी वजह से इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं। कुछ विशेष कंडीशंस में व्यक्ति जो है वो ब्लू कलर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, बट उसके होने की पॉसिबिलिटी जो है कंपैरेटिवली कम होती है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है रेड और ग्रीन कलर में आइडेंटिफिकेशन ना कर पाना है, और ऐसे व्यक्ति कभी भी ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक या सिग्नल से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, चाहे वो पायलट की हो, चाहे वो ड्राइवर की हो, इस प्रकार की जॉब में इनको जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिग्नल को जो है आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स जो है ये केवल वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मेल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक्स और वाई दोनों होते हैं, ये मेल के लिए है, और फीमेल में केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में ये डिजीज या ये कैरेक्टर कभी भी अपीयर नहीं होंगे, और मेल में चूंकि वाई क्रोमोसोम है इसलिए ये केवल मेल में ही होंगे। यहाँ पर जो डिजीज है वो दी हुई है हाइपरट्राइकोसिस। तो मेल में होंगे मतलब ये फादर से सन को केवल ट्रांसफर होंगे, फादर से डॉटर को या मदर से डॉटर या सन को ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि फादर में एक्स और वाई दोनों हैं, सो फादर से सन को ही ट्रांसफर होंगे, लेकिन फादर से डॉटर को ट्रांसफर नहीं होगा या मदर से डॉटर को ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि डॉटर में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। सो यहाँ पे जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो है हाइपरट्राइकोसिस। सो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के कान पे जो बाल दिखाई दे रहे हैं, ये बाल जो है सामान्य व्यक्तियों के बालों की तुलना में कुछ अधिक बढ़े हुए हैं, और इसी को हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। सो ये पर्टिकुलर कोई डिजीज टाइप का नहीं है, केवल कान पे लंबे बाल पाए जाएंगे, और कभी कभी ये बाल जो हैं पूरे शरीर पर भी हो सकते हैं, पूरे चेहरे पर भी देखने को मिल सकते हैं। सो अगेन, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स जो हैं ये केवल फादर से सन को ट्रांसफर होंगे, और डॉटर्स या फीमेल में ये डिजीज कभी होती ही नहीं है। तीसरा, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, मतलब कि ये एक्स क्रोमोसोम पे भी हैं और वाई क्रोमोसोम पे भी हैं, दोनों पे इसके एलील्स होते हैं। सो अब जब एक्स और वाई दोनों पे हैं तो
मेल में भी XY क्रोमोसोम है और फीमेल में भी XX क्रोमोसोम है। तो मेल में चूंकि X क्रोमोसोम है और Y क्रोमोसोम है, तो अगेन यहाँ पर मेल में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि दोनों ही है यहाँ पे X और Y। फीमेल में केवल X क्रोमोसोम है, इसलिए कंपैरेटिवली जो है Y क्रोमोसोम वाली अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़े से चांसेस जो है वो पुअर होंगे मेल के रिस्पेक्ट में। सो अगर हम डिजीज देखें, सो यहाँ पे डिजीज जो है वो दिया हुआ है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या है? सो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो किडनी है ये नॉर्मल है, जबकि इस सेकेंड किडनी में ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए हैं जहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मींस जलन या पेन हम कह सकते हैं। सो एक्स वाई लिंक डिसऑर्डर जो है इनका इनहेरिटेंस, इनकी वंशागति जो है वो नॉर्मल ऑटोसोम्स की तरह ही होती है, क्योंकि ऑटोसोम्स अर्थात मेल और फीमेल दोनों में जो कॉमन होंगे वो ऑटोसोम्स कहलाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि एक्स एक्स से इसको डिनोट कर सकते हैं या ए से, और ये जो फर्स्ट 22 पेयर्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है कॉमन है, जबकि 23rd पेयर या लास्ट पेयर जो है ये मेल के लिए एक्स वाई और फीमेल के लिए एक्स और एक्स होता है। सो यहाँ पर एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स जो हैं ये दोनों में ही इनहेरिट होंगे, मेल में भी और फीमेल में भी। सो फाइनली ये क्वेश्चन लास्ट में दिया है जिसका आंसर जो है इस वीडियो लेक्चर में ही है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। सो क्वेश्चन है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब कौन सी बीमारी या कौन सी अवस्था यहाँ पर वाई लिंक्ड वंशागति को प्रदर्शित करती है। पहला है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अर्थात लाल हरा वर्णांधता, दूसरा हीमोफीलिया जिसे हम रक्त न जमने की बीमारी कहते हैं, और तीसरा हाइपरट्राइकोसिस अर्थात कान पर लंबे बालों का होना, और चौथा नेफ्राइटिस अर्थात गुर्दे में या किडनी में जलन होना। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।